हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, इससे पूर्व भी मैंने इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें पूरी विस्तृत जानकारी नहीं थी। इसमें यूनियन भी लीड कर रहा है इस मुद्दे को। देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। जो 15,000 से 26,000 जो वेतन होने का जो मामला है, उस संबंध में पूरी जानकारी है। बजट 2024 बढ़ेंगी वर्कर्स की सैलरी, लेबर और ट्रेड यूनियन ने रखी मांग। इस साल का केंद्रीय बजट जल्दी ही आने वाला है। इससे पहले एक मीटिंग में अलग अलग ट्रेड और लेबर यूनियंस ने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने अपनी कई मांगें रखी है। इन मांगों का उद्देश्य देश भर में वर्कर्स की आजीविका में सुधार करना था। यूनियंस ने वर्कर्स के लिए कम से कम सैलरी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति महीना करने की मांग की है। इसके लिए यूनियंस ने बढ़ती कास्ट ऑफ लिविंग और एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योरेंस करने का हवाला दिया है। इसके अलावा यूनियंस ने पेंशन सहित सहायक अधिकारों की ज़रूरतों को बताते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और पैरा टीचर्स जैसे स्कीम वर्कर्स के रेगुलराइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने ज़रूरी सर्विसेज के लिए इन स्कीम्स के महत्व पर जोर देते हुए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) सहित बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली सभी सेंट्रल स्कीम्स के लिए फंड बढ़ाने की मांग की। ESIC सर्विस बढ़ाने का भी निवेदन यूनियंस ने खास तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड केयर में क्वालिटी सर्विसेज सुनिश्चित करने वाली स्कीम्स को भी बेहतर करने पर बात की। उन्होंने बेहतर हेल्थ केयर कवरेज के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC सर्विसेज को बढ़ाने का भी निवेदन किया है। यूनियंस ने लू, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इनकम या सैलरी में होने वाले नुकसान के मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने इन नुकसानों को कवर करने के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंस फंड्स की शुरुआत करने का निवेदन किया। उन्होंने इन बेनिफिट्स तक पहुंचने के लिए सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर नॉमिनेट करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौजूदा स्कीम्स के तहत मॉनेटरी बेनिफिट्स बढ़ाने की मांग की। उन्होंने बीडी केस एक्ट को कैंसिल करने और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए ESI कवरेज बढ़ाने के कारण मुआवजे की ज़रूरत पर भी प्रकाश डाला। यह बहुत ज़रूरी है। अगर यह देश में लागू होता है, इसका जो फ़ायदा है, जो न्यूनतम वेतन जो हर राज्य में जो लागू है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक श्रमिकों को यहाँ 15 से 26,000 की बात की जा रही है। हम आशा करते हैं यह बहुत जल्द पूरा हो। धन्यवाद।